आप देख रहे हैं AR टीवी चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ AR टीवी पर खबरनामा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 सितंबर को चीफ मिनिस्टर KCR के असेंबली हल्का गजवेल में दलित गर्जना जलसे आम मुनक़िद करने का फैसला किया है। इस जलसे आम में राज्यसभा के कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। आज गांधी भवन में पार्टी के सीनियर कायदीन का इजलास मुनक़्क़द किया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने सदारत की। AICC तेलंगाना इंचार्ज सेक्रेटरी श्रीनिवास कृष्णन्ना के अलावा गीता रेड्डी, महेश कुमार गौड़, मधु यक्षी गौड़, सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा दूसरों ने शिरकत की। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने इजलास के फैसलों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर PCC जनरल सेक्रेटरी SK अफजलुद्दीन भी मौजूद थे। हल्के कारवान में सदर AIMIM और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर 154 शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी चेक्स की तकसीम रुकने असेंबली कारवान कौसर मोइनुद्दीन के हाथों अमल में आई। ये प्रोग्राम टप्पा चबूतरा के एक फंक्शन हॉल में मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर AIMIM कॉरपोरेटर स्वामी यादव, मोहम्मद नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून फरहान, वजी उज़मा, साबिक़ कॉरपोरेटर समद वारसी के अलावा मजलिस के सीनियर कारकुनान भी मौजूद थे। जी वनिता नंबर 9 जी वनिता अपर्णा जी पद्मा जी शशिकला टोकन नंबर 7 शशिकला Admini bhai, 22 number. सही नसरीन बेगम सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक तो कल्याणा लक्ष्मी के 154 तक दिया गया है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह करीब में फिर गोलकुंडा मंडल शेखपेट मंडल के भी शख्स है इंशाअल्लाह करीब में दिया जाएगा। और मैं इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम ख़वातीन से मेरे नौजवान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जो पिछले लॉकडाउन के दरमियान में जो मकानात के पास शादियाँ में थे उन तमाम अपने घर के करीब में मी सेवा पर जाकर ऑनलाइन कराए। इंशाअल्लाह करीब में 1 महीने 2 महीने में इंक्वायरी के बाद ये तमाम को दिया जाएगा। और इस मीडिया के ज़रिए फिर अपील करता हूँ कि जितने भी लोग रुके हुए शादियाँ कर लेके नहीं कर रहे हैं उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि जाकर ऑनलाइन कराएँ और अनखरीब में फिर गोलकुंडा
और शेखपुर मंडल में चेक को दिया जाएगा। शुक्रिया आपका। कुतुबुल्लापुर 128 डिवीजन चिंतल में तरक्याती कामों का आगाज किया गया, जो 3 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। इस मौके पर एमएलए केपी विवेकानंद, एमएलसी शंबीपुर राजू, कॉरपोरेटर मोहम्मद रफ़ी के अलावा कॉलोनी के दीगर अफराद भी मौजूद थे। ఈరోజు మన గౌరవనీయురాలు శ్రీమతి రషీదా రఫీ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో చిత్తల్ డివిజన్లో 3.5 కోట్ల రూపాయలతోని ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। మరి ఇప్పటికే మన కుత్బుల్లాపూర్ సర్కిల్, జిహెచ్ఎంసీ సర్కిల్లో 2 సర్కిళ్ళకి ఈ యొక్క భూగర్భ డ్రైనేజ్ సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది అని చెప్పి దృష్టిలో పెట్టుకొని సుమారు 40 కోట్ల రూపాయలతోని మరి డ్రైనేజ్ పనులను కూడా మంజూరు చేసుకొని పనులు ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటా ఉన్నాం। మరి దీని తర్వాత తక్షణమే ఈ యొక్క డ్రైనేజ్ పనులన్నీ పూర్తయిన తర్వాత రోడ్లన్నిటిని కూడా పూర్తి చేసుకొని చక్కగా ఈ యొక్క రోడ్డు డ్రైనేజ్ సమస్యను పర్మనెంట్గా శాశ్వతంగా పరిష్కరించుకోబోతా ఉన్న సంగతి కూడా ఇక్కడ భారతీయ పెద్దల దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను। ముఖ్యంగా మనందరికీ తెలుసు, ఈరోజు అభివృద్ధికి చిరునామాగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నది। యావత్ భారతదేశం మొత్తంలో కూడా ఎక్కడ జరిగిన అభివృద్ధి ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో, మన నగరంలో జరుగుతూ ఉన్నది। మన కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో రూపాయలతోని అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు। आज कुतुबुल्लापुर हल्के में 128 चिंतल डिवीज़न के अंदर 3 करोड़ 48 लाख से ड्रेनेजों का फाउंडेशन स्टोन डाल के आज काम का इनाग्रेशन किए सो है। आज हमारे एमएलए केपी विवेकानंद साहब और कॉरपोरेटर रशीदा बेगम के सदारत में पूरे डिवीज़न में जो भी ड्रेनेज के इश्यूज़ पे कई दिनों से हमारे को जो पादयात्रा के टाइम पे जो वर्क हमारे नज़रों में आए वो पूरे प्रपोजल लगाए से उसको हमारे एमएलसी शंबीपुर राजू साहब और एमएलए साहब और हमारे मिनिस्टर केटीआर साहब इमीडिएटली सैंक्शन दिए। उनको तहे दिल से मैं पूरे डिवीज़न के आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और आगे चल के ये ड्रेनेज के काम होने के बाद जहाँ जहाँ ड्रेनेज के काम चल रहे और जहाँ जहाँ रोडों की ज़रूरत है वो भी सहूलत पूरा इंशाल्लाह करेंगे। अभी इनाग्रेशन के टाइम पे थोड़े ट्यूबलाइट्स के थोड़े पोल्स के लिए भी जिक्र हुआ था, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत जल्द से अपने केटीआर साहब, मिनिस्टर केटीआर साहब और अपने होम मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब और सिटी के मिनिस्टरों के हाथों से हमारे पूरे चिंतल डिवीज़न में हाईएस्ट 3 करोड़ 50 लाख से एक बहुत बड़ी मल्टीपर्पज़ फंक्शनल गरीबों के लिए, गरीब आवाम को शादियों के लिए बहुत तकलीफ हो रहा बोल के हम रिप्रेजेंटेशन लगाते कि हमारे एमएलसी साहब, एमएलए साहब हमारे डिवीज़न में सैंक्शन करें। वो पूरा कंप्लीट हो गया। 128 చింతల్ డివిజన్ పరిధిలోని భగత్ సింగ్ నగరు, చింతలు, సాయి నగరు, దుర్గయ్య నగరు, పట్వారి ఎన్క్లోవ్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఎమ్మెల్యే గారితో కలిసి స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు రషీదా బేగం గారు, మిత్రులు రఫీ గారు, మరి కాలనీ సంక్షేమ సంఘాలు, మరి టీఆర్ఎస్ నాయకులు, బస్తీ పెద్దలందరితో కలిసి ఈరోజు సుమారుగా 3 కోట్ల రూపాయలతో మరి ఇనాగ్రేషన్లు, శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గౌడ్ గారి చేతుల మీదుగా చేసుకోవడం జరిగింది। చాలా శుభ పరిణామం। ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఫండ్స్ 3 కోట్ల రూపాయలు ఈ ఒకే రోజు మరి శంకుస్థాపన చేయడం అనేది గర్వకారణం। మా యొక్క ప్రాంతాన్ని, యొక్క చింతల్ డివిజన్ని మరి ఎంతో అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్లే దాంట్లో భాగంగా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీలు కానీ, రోడ్లు కానీ, అవుట్లెట్లు కానీ వీటన్నిటికి కూడా కృషి జరుగుతూ ఉంది। రాబోయే కాలంలో ఓ సంవత్సరంన్నరలో పూర్తిగా మా డివిజన్। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन और सैफाबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को असला फरोख्त करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। रतन राजकुमार, अंजित लाल और सैयद खदीर, जो हैदराबाद के मुतवत्तिन बताए गए हैं, ये अफराद हथियार फरोख्त करने की फरोख्त में थे। पुलिस ने जाल बिछाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। केरला के गवर्नर हैदराबाद के दौरे पर है। ताहम आज बल्दिया आज़िमतर हैदराबाद की मेयर जी विजया लक्ष्मी ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की।
बताया जाता है कि ये मुलाकात खैर सगाली थी। आइए देखते हैं इसके कुछ झलकियां। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए कत्ल की संगीन वारदात में एक नौजवान हलाक, दीगर लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। ये कहानी शुरू होती है चर्च लाइन गफ्फानगर, जहां 7 अफराद बैठे शराब नौशी करते हुए कोई गेम खेल रहे थे कि आपस में एक दूसरे से तकरार हो गई। तलवारों से एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें एक शख्स हलाक और दिगर 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि वालिदैन अपने बच्चों को गली कूचों में चबूतरे गर्म करते देखें तो उन्हें ऐसा करने से मना किया जाए। अक्सर मुस्लिम मोहल्ले जात में नौजवान या तो शराब पीते या फिर गेम खेलते चबूतरे गर्म करते दिखाई देते हैं। एक ऐसी ही मिसाल है कि जिनमें मामूली बातों पर झगड़ा हुआ और बात खून खराबे तक पहुंच गई। मंगलहाट का वाक़या कुछ इस तरह की नौइयत का है। 2:30 2:45 PS में नाइट को एक इन्फॉर्मेशन आए तो उन लोग 2 इंजरी हो गए बोल के उन लोग PS को आए तो उन लोगों को हमारा कांस्टेबल्स नाइट ड्यूटी उन लोग हॉस्पिटल को रिक्वेशन लेके भेजा दिए थे। उसमें एक यूनुस बोल के 26-27 ईयर्स का बच्चा है, उन्हें गंगाबोली में रहता, उन्हें भी उसको भी स्टैब इंजरी हुआ बोल के ऑटो में लेके आके डायरेक्ट हॉस्पिटल को लेके आया। उतने में हमारा वो 2 आदमी के लेके आए, सो इसको भी चेक करे तो डॉक्टर चेक करके एग्ज़ाम करके ब्रॉड डेड बोल के बोले थे। हम लोग जब ही 1 आधा घंटे के अंदर हम लोग आके पूरा इन्वेस्टिगेशन करके FIR करके अभी इंक्वेस्ट कंप्लीट हो गया। आफ्टर इंक्वेस्ट वो डेड बॉडी की उसका फैमिली मेम्बर्स को फाइनल राइट के वास्ते देते। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुए तो उन लोगों को छोड़ने का नहीं है, कंपलसरी उन लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर। साहब अब इसमें कितने जने जख्मी हैं और कौन अटैक करे लोगों को? अब तक तो इन्फॉर्मेशन आया 2 आदमी ये तीनों को अटैक करे बोल के। वजह क्या है सब अटैक करने की? एक 10 डेज बैक उन लोग एक इन लोग फ्रेंड्स ही चाहिए, एक को एक फ्रेंड्स ही चाहिए, एक को मालूम कर लेते। एक छोटा इशू हो गया कहते कार्ड्स खेलने में, वो इशू रात में भी उन लोग लूडो गेम खेल रहे चबूतरे में बैठ के 2 बजे अराउंड 2 AM 2:50 एक फ़ोन में। उतने में उन लोग 2 आदमी आके आजी एंड आज़म बोल के बोल रहे, उन लोग आके इन लोगों के ऊपर अटैक करे बोल के बोल रहे थे। उसके ऊपर ही हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे। कुछ पैसे लिए बोल के भी इन्फॉर्मेशन है सर? वो तो कुछ भी नहीं है। साहब जख्मी को बोले तो ये यूनुस को ज़्यादा मार लगा, ताई पे डीप इंजरी हुआ। वैसे ही ये मुस्तफ़ा को एक 5-6 इंजरीज हुआ, वो ज़्यादा नहीं लगा उसको, 5-6 इंजरीज हुआ, स्टैब इंजरीज। एंड रश को लेग इंजरी हुआ, लेफ्ट लेग। अभी और एक ने हाजी बोल के है, उसको भी एक स्टैब इंजरी हुआ। ये इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट OGH हॉस्पिटल। थैंक यू। मेराज खान वुमेन्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी और जमियतुल कबीर की जानिब से आज मुफ्त मेडिकल कैंप पहाड़ी शरीफ में मुनक़द किया गया, जहां माहिरीन डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों की तकलीफ़ पर गौर करते हुए उन्हें उनके मर्ज़ का मशवरा दिया गया। इस मौके पर मेराज खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं मेराज खान
मिराज खान वुमेंस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी जमातुल कबीर की फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारे पास जलपल्ली में पहाड़ी शरीफ के रोड पर ये ब्रांच में मेडिकल फ्री कैंप है। आज काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, ख़वातीन और जेंट्स, बच्चे भी हैं यहाँ पर। ये लोग क्रिटिकल केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस रहा है। और इन सबको जो भी दवाएं देना है डॉक्टर तारिक साहब दे रहे हैं, जो जनरल है। और क्योंकि यहाँ पर मलेरिया और डेंगू के ज़्यादा पेशेंट हैं, फ़ीवर ज़्यादा है लोगों को, और थोड़ा इचिंग के तो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जो आबहवा के तौर पे है। तो उसके लिए हम लोग इसको बढ़ना नहीं, आगे प्रॉब्लम नहीं होना, बल्कि हम यहीं पर रोकथाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो गए हैं। और दूसरे जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जो हार्ट के हैं, किडनीज़ के हैं और आइज़ के बहुत ज़्यादा हैं, आँखों का जो है प्रॉब्लम बिग प्रॉब्लम बता रहे, और जिसमें से ऑपरेशन के ज़्यादा हैं। तो ये लोग ऑपरेशन कराने के काबिल नहीं हैं, डॉक्टर को जाके बता नहीं सकते, तो कहाँ ऑपरेशन दूर की बात है। तो इनके लिए हम एक टीम बना के लॉयंस क्लब से ज्वाइन हुए और शादा मेडिकल रिसर्च सेंटर जो है डॉक्टर सारिफ साहब हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, भेज रही हूँ, काफ़ी पेशेंट भेज चुकी हूँ। अब लॉयंस क्लब से भी अटैच हुए कि वहाँ से हमारे को एक ग्रीन सिग्नल मिला कि मैडम पेशेंट्स हैं ऐसे जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उन्हें भेजिएगा। और किडनीस वगैरह के हार्ट के हैं तो मुझे वहाँ शादा मेडिकल कॉलेज को उनके रिसर्च सेंटर को भेजना है, जो जहाँ पर तकरीबन जनरल पेशेंट्स आते हैं। और आज तक काफ़ी टाइम से वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। या ओल्ड सिटी में कई कैंप्स करे, तो यहाँ मेरे पास से कई पेशेंट्स गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ग्रैंड सक्सेस हुए हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो गर्ल्स नीडी पीपल है, सिंगल पेरेंट्स है, 1-2 साल में जिसकी डिवोर्स हो गया है, शादी हुई, मतलब कुछ सेपरेशन हुए, कुछ नहीं हुए, तो उनके लिए मुझे थोड़ा सा एक स्टैंड दे रही हूँ यहाँ पर, जो जनरल होम नर्सेस का है, ब्यूटिशियन का है और टेलरिंग का है। अल्हम्दुलिल्लाह टेलरिंग में इतने आगे बच्चियाँ निकल गए हैं कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग इन लोग के पास अटैच हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर नज़र रखी हूँ ज़्यादा। इन लोग कमाए खुद रोज़गार के लिए। और दूसरी चीज़ है, जो लड़कियाँ सिंगल है, कम उम्र है, 22-23 साल में डिवोर्स हो गया, किसी को 1 बच्चा है, किसी को 2 बच्चे हैं, तब इनकी लाइफ कब तक वो होंगी, तो इन लोग को कमाने का ज़रिया बताई हूँ। और जिसमें से एक मेरे पास आमिना है, ये लड़की का एक 18 महीने की बच्ची है, डिवोर्स हो गया है और इसके पैर में राड है। पचुपल्ली से गंडीमय समा जाने वाली सड़क पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया और एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार कार ने लॉरी को टक्कर दे दी। डोंडीगल पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हालिया हुए भगत सिंह नगर वेलफेयर सोसाइटी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले डी अल्लाह बख्श चिंतल डिवीज़न के सदर ने मीडिया से बात करते हुए कुतुबुल्लाहपुर रुकन असम्बली KP विवेकानंद और कॉरपोरेटर राशिदा रफिया का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं इस मौके पर वो क्या कह रहे हैं। నా పేరు డి అల్లబక్ష్ అండి. చింతల్ 128 డివిజన్ పరిధిలోని భగత్ సింగ్ నగర్ యొక్క అధ్యక్షునిగా ఎన్నికైన నేను గత 4 నెలల కింద. గెలిచిన ఎన్నికైన 4 నెలల కాలంలో ఒక్కరోజు కూడా విశ్రమించకుండా గెలిచిన క్షణం నుండి ఈ ఆఫీస్ను ఏర్పాటు చేసుకొని అహర్నిశలు మా యొక్క కమిటీ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో బస్తీలో గత 15 సంవత్సరముల నుండి పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి బస్తీ అభివృద్ధి పనుల్లో మేము ముందంజ వేస్తున్నాం.
మేము ఏదైతే ఎలక్షన్ల ముందు రోజు ప్రజలకు బస్తీ ప్రజలకు వాగ్దానం చేసినామో మేనిఫెస్టో రూపకంలో కేవలము 4 నెలల కాలంలో ఎవరు ఊహించని రీతిలో మేమిచ్చిన వాగ్దానాలను లాక్డౌన్ ఉన్నా కరోనా ఉధృతి ఉన్నా మేము లెక్క చేయకుండా అధికారుల చుట్టూ తిరిగి వినతి పత్రాలు సమర్పిస్తూ దాదాపుగా 50% పనులు ప్రజలకు అందుబాటులోకి తేవడానికి మేము శాయశక్తిగా కృషి చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా గర్వంగా తెలియజేస్తున్నాము. అందులో భాగంగా ఈరోజు మా భగత్ సింగ్ నగర్లో గత 15 సంవత్సరముల నాడు వేసినటువంటి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ మరియు రోడ్ల విషయంలో మేము ప్రభుత్వానికి వినతి పత్రాలు సమర్పించుకోగా ప్రభుత్వం వారు ఇట్టి విషయంలో వాస్తవాలను గ్రహించి ఆనాటి జనాభా ప్రకారం వేసినటువంటి 8 ఇంచుల పైప్ లైన్ను ఈరోజు రీమోడలింగ్ చేస్తూ ఈ డ్రైనేజీ కోసం మా బస్తీలో 57 గల్లీలలో టోటల్ బస్తీలో ఉన్నటువంటి 57 గల్లీలలో పైప్ లైన్ 8 ఇంచెస్ పైప్ లైన్ని 12 ఇంచెస్ పైప్ లైన్గా రీమోడలింగ్ చేస్తూ అలాగే మా బస్తీలో ఉన్నటువంటి 57 గల్లీలు కాకుండా మెయిన్గా 4 గల్లీల్లో రోడ్స్ చేయడానికి 3,50,00,000 రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం. ఈరోజు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు కేపీ వివేకానంద గౌడ్ గారు మరియు డివిజన్ కార్పొరేటర్ గారు రషీదా మహమ్మద్ రఫీ గారు అలాగే మా బస్తీ మా భగత్ సింగ్ సంక్షేమ కమిటీ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇట్టి పనులకు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. हालिया हुए दिल्ली में शर्मनाक वाक़े के बाद आज हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने गन पार्क पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया कि खातियों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मज़लूम को इंसाफ दिया जाए। इस एहतजाज में कांग्रेसी लीडर उज़्मा शाकिर ने भी शिरकत की। बहन हम शर्मिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है। हम सब यहाँ पे अपनी बहन जो दिल्ली में रहती थी, सिविल डिफेंस ऑफिसर थी, उसका गैंग रेप हुआ, उसके बाद ब्रूटली मर्डर हुआ उनका, लगभग 50 स्टैब्स उसकी बॉडी पे किए गए, उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया, इतनी बेरहमी से उनको मारा गया। आखिर हिंदुस्तान की फिजा किस दिशा में जा रही है? यहाँ पे एक सिविल डिफेंस ऑफिसर लेडी सुरक्षित नहीं है तो आम औरतें कहाँ सुरक्षित रहेंगी? दुख और तकलीफ की बात है जब एक सिविल डिफेंस ऑफिसर लेडी के साथ ऐसा सलूक होता है तो आम नागरिक के साथ कैसा होगा? क्या कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? क्या कर रही है बीजेपी की सरकार? आखिर क्यों नहीं ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे क्रिमिनल्स को चौरस्ते पे सजा दी जाती है ताकि हर किसी के लिए इबरतनाक मौत हो? कोई भी ऐसा कांड करने से पहले 1 से 10 बार सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो ये रेपिस्ट रहते, क्रिमिनल्स रहते, क्या उनके घर में माँ बहनें बेटियां नहीं रहती? फिर भी वो क्यों ऐसा कदम उठाते हैं? उनकी माओं पे क्या बीतती होगी जब वो लोग सुनते होंगे कि हमारा बेटा रेपिस्ट है, हमारा बेटा मर्डरर है। अपने आप को वो माएँ अपनी कोख को दोष देती होंगी कि हाय अफसोस हमारी कोख में ये पला नहीं होता। लेकिन इन क्रिमिनल्स को, इन रेपिस्ट को, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका काम ही यही है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि सरकार जो है, पुलिस जो है, वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही। अगर शरीयत लॉ के मुताबिक देखा जाए तो ऐसे लोगों को
चौरस्ते पे संसार करने का है, मार डालने का है। मैं डिमांड करती हूँ, इनफैक्ट हम सब डिमांड करते हैं कि जो भी कल्प्रेट है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको मार डाला जाए, खून के बदले खून। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की ज़ेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉपिंग टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो, आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।